or subscribe. Please find my channel. Okay, hello friends, my name is Mitsuri Rana and you are seeing my channel प्रैक्टिकल वर्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ कि एशिया के बारे में फन फैक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मीन्स बोला जाए तो कॉन्टिनेंट है। ओके, और आप चौक देखिए, एशिया के अंदर ही सिर्फ दुनिया के 4 सबसे बड़े देश है, नेमली रसिया, चाइना, इंडिया एंड कजाकिस्तान। ओके, फर्स्ट तो इंडिया 7वें नंबर का है, और चाइना 3रे नंबर का, कजाकिस्तान 9वें नंबर का, और अपना रसिया पहले नंबर का। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया है ये बात। अब दूसरी बात कि एशिया के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक स्टेट कंट्री है। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान है, और दुनिया का दूसरा सबसे लैंड लॉक कंट्री मंगोलिया। और अगर जिसको लैंड लॉक के बारे में पता ना हो, उसके लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। लैंड लॉक स्टेट कंट्री सिटी मीन्स जो देश, शहर, कोई प्रदेश जो पानी समुद्र में, ना कि कोई लेक। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे कजाकिस्तान में तो लेक है, पर नहीं, समुद्र से जो कोस्टल एरिया से ज्वाइन ना होता उसको लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं। ओके, जैसे कि इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और दूसरे सारे बहुत सारे लैंड लॉक स्टेट है, और उसके और कोस्टल स्टेट लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ओके फ्रेंड्स, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, बाद में तीसरा टॉपिक है कि एशिया में ही एक फेमस डेजर्ट है जो मंगोलिया में है, जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। ओके, और आपको एक मैं फनी फैक्ट बोलना चाहता हूँ कि मंगोलिया। ओके, तो गो को याद लगाने का वो गोबी। ओके, इतना आप याद रखोगे तो पता चल जाएगा। ओके, दूसरी बात आई कि एशिया में दुनिया का सबसे बड़ा एशिया में दुनिया का सबसे बड़ा एशिया में दुनिया का सबसे बड़ा लेक है, जो है कैस्पियन सी। एशिया में दुनिया का सबसे बड़ा डीपेस्ट लेक है लेक बाइकर। ये हो गए। बट अगर दूसरी बात करें तो और दूसरा के ताइवान। ओके, ताइवान ये पहला ऐसा कंट्री है जो ना कि चाइना ने उसको पूरा हमला करके उसको चाइना का एक कंट्री बना दिया है। ओके, तब उसको ना सिटी ऑफ चाइना बोलना जाता है। ओके, और दूसरा है कि यहाँ पे दुनिया के 2 ऐसे राज्य नहीं, देश है जिसकी बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत सारे कंट्रीज के साथ मैच होती है, मीन्स जॉइंट होती है। तो ओके, तो नेमली रसिया एंड चाइना। अगर आपको मैं बोल रहा तो ये दोनों की बॉर्डर 26 कंट्री के साथ मैच होती है, और रसिया की बॉर्डर 12 कंट्री के साथ, चाइना की बॉर्डर 12 देश के साथ जॉइंट होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो नेमली बात की जाए तो रसिया की बॉर्डर नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अपना इंडिया, नेपाल, भूटान, बुर्मा, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इतने राज्य के साथ ज्वाइंट होते हैं। इफ वी काउंट इट, बिगेस्ट
रसिया तो हम भूल गए, रसिया के साथ भी उसकी बॉर्डर जॉइंट होती है। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कंट्री के साथ चाइना की बॉर्डर होती है। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फनी फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो आपको अभी तक पता ही नहीं होगा। 99% लोग को पता ही नहीं होगा। और यूट्यूब चैनल में भी उन लोगों ने बताया नहीं होगा कि अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर रसिया के साथ रसिया के साथ मैच होती है। दैट्स वाई रसिया की बॉर्डर नॉट 26 कंट्री के साथ बॉर्डर मैच होती है। 27 ऐसे कंट्री है जिसके साथ रसिया में सारे जन की बॉर्डर कनेक्ट होती है। और अगर हम रसिया की बात कीजिए तो एक तो मैंने नॉर्थ कोरिया बोला, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान और ये छोटा सा कंट्री किर्गिज़ और ये एजेल्ट जो अब मैं बोल रहा हूँ OAZ, ये इतनी कंट्री के साथ एशिया में बॉर्डर उसकी लाई होती है। ओके, और ये लाई होती है। और अगर मैं बात करूँ तो चाइना टोटल 28 ऐसे स्टेट है जिसके साथ बॉर्डर लाई होती है चाइना की। 13 ऐसे स्टेट है जिसकी बॉर्डर चाइना के साथ कनेक्ट होती है। इससे क्योंकि तो पाकिस्तान के साथ जो चाइना ने जो अक्सर चीन और पाकिस्तान ने जो POK ये दो ले लिए से उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन हो रहा है। और दूसरी बात करने जाओ तो चाइना और अफगानिस्तान आप देख रहे हो, ये छोटी सी करीब 84 to 28 मीटर की बॉर्डर है जो पहले इंडिया के साथ मैच होती थी, अब चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ भी टच होती है इसकी बॉर्डर। तो मीन्स टोटल 29 स्टेट है ना कि 26। इसी में तीसरा फनी फैक्ट कि अफगानिस्तान की बॉर्डर चाइना के साथ भी टच होती है। ओके, ये मेरा कंप्लीट। और दूसरा ऐसा है कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है, यह बॉर्डर को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि द लाइन दैट डिवाइड नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज कॉल्ड 38 वैली। ओके, जी हाँ दोस्तों, 38 वैली। और दूसरा कि जापान सारे एक टाको का देश है, जो दुनिया में एक पहला ऐसा देश है जो टाको का देश है। तो लेट्स सी टाको का देश ओके कैसा है। तो जापान एक टाको का देश। ओके, तो जो ये पहले जो लाइन कर रहा हूँ वो टाको का नाम है, जो जिसने मैंने ऐसे लाइन की है उसका वो टाको का नाम है होकाइडो। और दूसरा ये जो टाको का नाम है ये वो टाको में टोक्यो भी पड़ता है, जो मोस्ट क्या जिसमें पढ़ाई सबसे अच्छी मानी जाती है। वो उसके बाद सबसे बड़ा सिटी है जो वर्ल्ड ना कि एशिया का, वर्ल्ड का, उसका नाम है होन्शु। बाद में आप जो देखोगे तो ये इसकी बॉर्डर जिसमें हमने ऐसे डार्क किया है उसकी बॉर्डर का नाम है उसका नाम है क्यूशू। और इसका जो मैं अभी करा उसका नाम है सीकोक्यू। ओके, और चाइना के पास 3 सी है, येलो सी, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। जापान के पास एक ही सी है, जापान सी। और ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 3 महासागर रखते हैं। एक तो अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, खाड़ी और पैसिफिक ओशन। ओके, इतने रखते हैं। और दूसरी बात की जाए तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव से, जो ये आप देख रहे हो मालदीव से। और
एशिया का सबसे बड़ा कंट्री जो आपको पता ही है कि रसिया है। ओके, रसिया के बाद आता है अपना चाइना, उसके बाद इंडिया, और दूसरी बात करना जो ऑरेंज करके देश है वो है ना ईस्ट एशिया है। जो स्काई ब्लू करके जो स्टेट है वो साउथर्न एशिया है। जो पिंक करके देश है वो वेस्टर्न एशिया है। बाद में जो येलो करके वो सेंट्रल एशिया है। ओके, और ये सारा हमने अपना कंप्लीट हुआ। और जो रसिया का जो सी है वो रसिया के सी का नाम है ना, एक सिंपल सा नाम है। और रसिया का सी है, द सी ऑफ रसिया इज कॉल्ड ईस्टर्न सी, ईस्टर्न। उसका नाम है ओकोस्ट, ओकहुस्ट। ओके, और दूसरी बात करूँ तो दूसरी बात करूँ तो मैं ऐसा बोलूँ फ्रेंड, दूसरी बात करने जाऊँ तो मैं बिगेस्ट कंट्री इन एशिया रसिया है। और जीडीपी के मामले में सबसे बड़ा इकोनॉमिक बड़ा देश, जो जीडीपी लार्जेस्ट जीडीपी इन एशिया। तो मैं भी चौंक गया था कि सबसे ज़्यादा जीडीपी इंडोनेशिया की है। पर है ना, वेबसाइट में मैंने सिर्फ सिंपल सर्च मारा था कि ये फैक्ट बैक कुछ मत समझना। मैंने सिर्फ सिंपल सर्च मारा था द लार्जेस्ट लार्जेस्ट स्टेट विद हाईएस्ट जीडीपी इन एशिया। तो उसमें इंडोनेशिया था जिसके जीडीपी $3,328 बिलियन है। और सबसे कम लोएस्ट जीडीपी नेपाल की है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर फ्रेंड्स अगर ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन जो वहाँ पे बेल है उसको क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन के कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।